नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप ये क्लिप देखिए। ये क्लिप करीब 2 महीने पहले की है, 2-3 महीने करीब पहले की है, जब देश के 4-5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। इसके बाद मैं मुख्य मुद्दे पर और विश्लेषण पर आता हूँ, तो आप प्लीज़ ये क्लिप देखिए एक बार। उसके बाद जो महत्वपूर्ण मुद्दा है उस पर चर्चा शुरू करते हैं। तौर पर दोस्तों, मैं आपको ये दावे से कह रहा हूँ, जब ये मुख्यमंत्री का मसला हल हो जाएगा तीनों चारों राज्यों में, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार जीती है, 3 राज्यों में 4 राज्यों में, वहाँ पर हल होने के बाद आपको मैं बता रहा हूँ, ये मेरा विश्लेषण है और मेरा अनुभव है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के जो दो ये तोते हैं ना, मतलब तोते मैं नहीं कह रहा, इनको सुप्रीम कोर्ट ने तोता कहा था, खासतौर से सीबीआई को एक फैसले में कहा था तोता। तो ये जो तोते हैं वो छोड़े जाएंगे निश्चित तौर पर। और मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज़बरदस्त और धमाकेदार आगामी चंद महीनों में कार्रवाई होने वाली है। आप देख लेना, लोकसभा चुनाव से पहले पहले कांग्रेस के या दूसरे क्षेत्रीय दलों के बड़े बड़े नेता वो आपको सलाखों के अंदर पाए जाएंगे। Trouble mounts for Arvind Kejriwal after ED summoned him in 2 different cases. Arvind Kejriwal has been summoned on Monday in Delhi Jal Board case and on March 21st in the liquor policy case. This comes just a day after a Delhi court granted him bail on 2 complaints filed by ED for skipping summons. The ED case is based on an FIR registered by CBI and alleges bribery in Delhi Jal Board, awarding a 38 crore contract to NKG Infrastructure Limited. तो दोस्तों, जैसा मैंने उस समय कहा था और बतौर पत्रकार ये राजनीतिक विश्लेषण किया था कि किस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, सीबीआई हो या ईडी हो, वो बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी करेंगी, निश्चित तौर पर करेंगी। और इस बात के साफ संकेत जब मिल रहे थे लगातार कि किस तरह से ईडी सक्रिय है और सीबीआई सक्रिय है, तो इसी जो सबसे बड़ा बम जो फूटा है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी आज हो गई है। और आज क्या अभी हुई है, थोड़ी देर पहले ही हुई है। और ये उनको अरेस्ट कर लिया गया है। ईडी ने वहाँ पर उनके निवास पर जाकर घेराबंदी करी और बड़ी मात्रा में सुरक्षा बल वहाँ पर तैनात हुए। धारा 144 लगा दी गई। और यह जो गिरफ्तारी हुई है, ये हाई कोर्ट से आश्वासन नहीं मिलने के कारण कि गिरफ्तार नहीं किया जाए, उसके बाद हुई है। तो आपको पता है कि इससे पहले ईडी ने शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के पूर्व मतलब मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, अभी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, उनको लगातार कम से कम 8-10 नोटिस ईडी ने दिए थे कि वो सामने पेश हों और उनसे सवाल जवाब किए जा सकें। लेकिन अरविंद केजरीवाल हर बार इस मुद्दे को लेकर टाल गए और उन्होंने ईडी में जाने के बजाय हाई कोर्ट की शरण लेना उचित समझा। लेकिन हाई कोर्ट ने उनको इस तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया कि ईडी उनकी गिरफ्तारी नहीं करेगी। तो जैसे ही वहाँ से इस तरह का निर्णय जब हाई कोर्ट से हुआ तो तत्काल ईडी ने उनके निवास पे जाके घेराबंदी कर ली और काफ़ी देर तक पूछताछ करने के बाद अंदर, और उनके परिवार के सदस्य भी वहाँ पर मौजूद थे, उनकी पत्नी और बच्चे भी। उस काफ़ी गहमा गहमी हुई इस बात को लेकर। उनके कार्यकर्ता उनके आवास के बाहर इकट्ठे हो गए और वो जो दिल्ली के मंत्री हैं उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को वहाँ बुला लिया, सांसद विधायकों ने भी बुला लिया वहाँ पर, और भारी भीड़ वहाँ जमा हो गई और इस दौरान उनकी गिरफ्तारी की घोषणा हो गई। तो दोस्तों, जैसा मैंने पहले भी कहा था इस बात को लेकर कि निश्चित तौर पर जैसे ही लोकसभा चुनाव करीब आएंगे, और अब आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, अप्रैल और मई में लोकसभा चुनाव होने हैं। अप्रैल के एंड से 4 मई के शायद परिणाम भी आ जाएंगे। अप्रैल और मई में है तो शायद 4 जून को शायद परिणाम आ जाएंगे। तो ये मैंने उस पर भी विश्लेषण ये जब कहा था कि अब जो बड़ी गिरफ्तारियां बड़े नेताओं की होंगी, तो इसी क्रम में मैंने नाम लिया था, आपको शायद याद भी होगा उस समय इस वीडियो में भी मैं आपको इस वीडियो जो 3 महीने पहले जो वीडियो मैंने विश्लेषण किया था, जिसमें न्यूज़ विश्लेषण किया था, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप प्लीज़ ज़रूर देख लीजिए उसको भी, ताकि ये पुष्टि हो सके कि जो मैंने कहा था वो कितना सही, सटीक और सही विश्लेषण था। तो उस समय उस विश्लेषण में मैंने कहा था कि जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के या जो क्षेत्रीय दलों के, उनकी गिरफ्तारी अब टल नहीं सकती लंबे समय तक। उसमें मैंने नाम लिया था राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का।
अशोक गहलोत के खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़बरदस्त आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार को लेकर। इसी तरह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री बघेल को लेकर भी ज़बरदस्त आरोप लगाए थे, और उन पर तो एक आरोप ये भी लगा था कि जो वो बैटिंग किंग है जिसकी गिरफ्तारी हुई थी, जो ऑनलाइन ऐप पर जुआ खिलवाता है, उसका जो मुख्य जो कर्ता धर्ता है उसने करीब 500 करोड़ या इस तरह की राशि कुछ दी थी बघेल को। ये आरोप लगा था बघेल पर, इस तरह की चर्चाएं थी उस समय। तो निश्चित तौर पर ये जो दो बड़े नेता हैं, अब इनमें से किसका नंबर पहले आता है किसका बाद में आता है, क्योंकि मैंने इन तीनों नेताओं के नाम लिए थे, अरविंद केजरीवाल का, अशोक गहलोत का और बघेल का। इसके अलावा कांग्रेस के और क्षेत्रीय दलों के दूसरे नेता भी हो सकते हैं जिनका भी नंबर आ सकता है। तो दोस्तों ये जो शराब घोटाला है दिल्ली का, पहले जरा इसकी एक बार बात कर ले, थोड़ा सा मैं आपको रेफरेंस दे दूं। दरअसल शराब घोटाले में सरकार ने, अरविंद केजरीवाल सरकार ने वहाँ पर इसके दाम बढ़ा दिए, और वहाँ पर ये आरोप लगा कि जो शराब विक्रेता हैं उनको फ़ायदा देने के लिए ये लीकर पॉलिसी बनाई गई दिल्ली में। और ये लीकर पॉलिसी बनाई गई, और इस लीकर पॉलिसी में जो लेन देन हुआ है, जो आरोप लगाए गए हैं, वो ये है कि जो के चंद्रशेखर राव है, उनकी बेटी है जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है दिल्ली में, ईडी ने अभी 3-4 दिन पहले ही उनको अरेस्ट किया है। उनका नाम अभी मुझे याद आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगा, कि उनकी जो गिरफ्तारी हुई उसमें यह आरोप लगाया कि 100 करोड़ रुपए का लेन देन आपके नेताओं के साथ हुआ है। तो वो चंद्रशेखर राव की जो बेटी है वो भी ईडी की रडार पर थी, और ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद इस बात की प्रबल संभावना हो गई कि अब ईडी जो है वो केजरीवाल पर हाथ जरूर डालेगी, क्योंकि केजरीवाल लगातार ईडी के नोटिसों की उपेक्षा करते आ रहे हैं, और आप पार्टी लगातार ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी के जरिए और सीबीआई जैसी एजेंसियों के जरिए अपनी दुश्मनी निकाल रही है, राजनीतिक शत्रुता जो है वो पूरी कर रही है। और उनका आरोप तक यहाँ तक भी है कि हालांकि उसमें अतिरंजना ज़्यादा है कि वो पीएम मोदी उनसे डरते हैं, कि क्योंकि उनको पता है कि पीएम मोदी को चुनौती और टक्कर देने वाला केवल एक ही नेता है, वो अरविंद केजरीवाल है। ऐसा आपका कहना है, जबकि इस बात में कोई ज़्यादा दम नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला करना इस वक्त बहुत ही मुश्किल है, और कांग्रेस या क्षेत्रीय दल जितने भी हों उनमें ऐसा शायद ही कोई बड़ा नेता हो जो उनकी टक्कर का इस वक्त नज़र आ रहा हो सकता है कि बाद में शायद कुछ ऐसा हो सके, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कोई सीन नज़र नहीं आ रहा। तो ये दोस्तों शराब घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी ये चौथी गिरफ्तारी है। इससे पहले आपको पता है कि दिल्ली के ही आपके नेता, वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। उससे पहले आपके बड़े नेता संजय सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं, और मुझे नाम याद आ गया, वो के कविता उनका नाम है, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, बीआरएस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं। तो के कविता उनकी बेटी है, और के कविता की गिरफ्तारी तीसरे नंबर पे हुई, और अब चौथे नंबर पे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। पता दोस्तों ये भी चला है कि अरविंद केजरीवाल के समर्थक और कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता रात को ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं इस गिरफ्तारी के मामले को लेकर। ये अपुष्ट सूचना है, इसकी कोई पुष्टि अभी तक मैं कर नहीं सका हूँ। इस बात को लेकर शायद कल तक कुछ हो जाएगा इस मामले में। कल तो निश्चित तौर पर ही कोर्ट में ये मामला सुनवाई पे जाएगा, पर हो सकता है रात में भी कोई इसमें कोई प्रक्रिया शायद हो जाए। तो दोस्तों ये जो कुल मिला के बात यह है कि अब भ्रष्टाचार को लेकर आपको पता है कि 2 दिन पहले ही, बल्कि कल ही प्रधानमंत्री ने ज़बरदस्त बयान भी दिया है कि किस तरह से देश में 2014 से पहले भ्रष्टाचार व्याप्त था, और कैसे जो है वो भ्रष्टाचारी, उन्होंने अभी मैंने एक शॉर्ट भी डाला हुआ है इसमें, कि मैं उसका भी लिंक उसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भ्रष्टाचारी कैसे इधर उधर छिपते फिर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार नहीं हो और बच जाएं। लेकिन उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने तय कर रखा है कि देश से भ्रष्टाचार मिटा के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है, और उनका जो तौर तरीका है वो आपको पता है कि विभिन्न चुनावी मंचों से जो चुनाव में जो सभाएं हुई हैं पिछले दिनों, चाहे वो विधानसभा चुनाव के दौरान हुई हों और आप लोकसभा चुनाव के दौरान चल रही हों, उसमें उनके इरादे दोस्तों बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार को लेकर किसी भी सूरत में कोई समझौता नहीं करेंगे। समझौते से मतलब ये है कि जिन भी दलों के नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं या जो पकड़े जाएंगे, आगे जिनके खुलासे होंगे,
बहुत सारी जगह चूंकि बीजेपी की सरकार है तो वो फाइलें भी खंगाल रही हैं पुरानी कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्रियों की और नेताओं की, तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसी क्रम में मैं आपको बताता चलूं कि जो राजस्थान में जलदाय विभाग का एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, जिसमें राज्यसभा के सांसद और अब जो राज्य सरकार में मंत्री हैं भाजपा के, किरोड़ीलाल मीणा, ये मुद्दा उन्होंने उठाया था। और उस मामले में ईडी ने पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी को सम्मन जारी किया हुआ है, तो नोटिस दिया है पूछताछ के लिए। तो निश्चित तौर पर देर सवेर महेश जोशी इस मामले से बच नहीं सकते। तो ये दोस्तों खाली महेश जोशी का मुद्दा नहीं है, और भी जो कांग्रेस के नेता हैं छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में या और भी जहाँ पर हैं, उनका बचना दोस्तों बहुत मुश्किल है। आप जानते हैं कि ईडी ने और सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं को गिरफ्तार किया था कई सारे मामलों में। इसी तरह तमिलनाडु की डीएमके गवर्नमेंट के खिलाफ भी जो कई मंत्री हैं, उनके कई नेता हैं, वो भी जेल के अंदर हैं। और इनमें जो दोस्तों सबसे बड़ी मज़ेदार बात ये, जो मैंने पिछले वीडियो में भी कही थी विश्लेषण में, कि नेताओं की जमानत नहीं हो पाई है। मतलब सीबीआई और ईडी को ये बात अच्छी तरह पता है कि केस इतना सॉलिड होना चाहिए ताकि केंद्र सरकार को शर्मनाक स्थिति का सामना नहीं करना पड़े, विपक्ष उन पर इस बात को लेकर हावी नहीं हो जाए कि देखिए जमानत मिल गई। और कोर्ट ने निश्चित तौर पर जब कोर्ट जमानत देता है तो कोई ना कोई अपना डिस्क्रिप्शन भी, वर्णन भी देता है भी किस कारण जमानत दी है, मतलब साक्ष्य मजबूत नहीं है या गवाह नहीं है, जो भी कोई कारण हो, तो उसको वो आधार बना सकते थे। तो इसलिए ईडी ने और सीबीआई ने जो सॉलिड तरीके से कार्रवाई की है कि ताकि कोई भी कॉर्नर खाली नहीं रह जाए और इनको जमानत नहीं मिल सके। यही वजह है कि के कविता और पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और संजय सिंह और ये तो लंबे समय से जेल में है, करीब डेढ़ साल करीब होने को आया है इन सबको तो शायद। और के कविता की भी हाई कोर्ट में शायद जमानत याचिका लगी हुई है। लेकिन इस बात को लेकर कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मामले इतने मजबूत बनाए गए हैं कि इनका बचना और जेल से बाहर आना काफ़ी मुश्किल हो गया है। और अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया है, तो सुप्रीम कोर्ट से भी आपके जो ये नेता जेल में बंद हैं, इनको निराशा ही हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ईडी को नोटिस वगैरह जरूर जारी किए, लेकिन इनकी जमानत स्वीकार नहीं करी। ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। तो दोस्तों ये पूरा प्रकरण चल रहा है देश में, और अब चूंकि राजनीतिक सरगर्मियां हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, तो ये एक बम धमाका जो है, इससे एक देश में नई लहर पैदा होगी। और अभी तक दूसरे जो दलों की प्रतिक्रियाएं नहीं आई हैं। निश्चित तौर पर और जो भी दल हैं वो पहले भी आपके समर्थन में थे, जो क्षेत्रीय दल हैं, जो इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं, वो आपके समर्थन में रहे हैं पहले भी। तो निश्चित तौर पर इस मामले में भी वो आपका समर्थन करेंगे। एक दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा कि आपके नेताओं ने दिल्ली में पत्रकारों को बताया, प्रेस मतलब वहाँ पर जो मीडिया मौजूद था अरविंद केजरीवाल के घर के आसपास उनकी गिरफ्तारी के दौरान, तो उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री पद केजरीवाल नहीं छोड़ेंगे, जेल के अंदर से ही सरकार चलाएंगे। मैं आपको बताता चलूँ, देश में शायद ऐसा दूसरा मामला होगा यदि अरविंद केजरीवाल सरकार चलाते हैं जेल के अंदर से। इससे पहले हिमाचल में सुखराम ऐसा कर चुके हैं। सुखराम की गिरफ्तारी हो गई थी और उन्होंने मुख्यमंत्री को हिमाचल में पद से इस्तीफा नहीं दिया और जेल से ही काफ़ी अरसे तक उन्होंने सरकार चलाई थी। दूरसंचार घोटाले और दूसरे मामले में सुखराम जो केंद्रीय मंत्री थे कांग्रेस के, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो ये देश में दूसरा उदाहरण ऐसा होगा। हालांकि ये व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है, क्योंकि जेल का एक अपना मैनुअल होता है। आप जेल में एक हफ्ते में 1 या 2 लोग से ज़्यादा नहीं मिल सकते, और चूंकि मुख्यमंत्री का काम प्रतिदिन पड़ता है, वो उसे सेक्रेटरीज मिलते हैं आकर और बहुत सारी प्रशासनिक कार्रवाई उनको करनी होती है, उनकी पार्टी के लोग मिलते हैं, आम लोग मिलते हैं। पर जेल में चूंकि जेल मैनुअल का प्रावधान है, तो उसमें कोई मिल नहीं सकता और किसी भी तरह का डिवाइस वहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकता। कंप्यूटर, लैपटॉप, इस तरह की चीज़ें जेल में अलाउड नहीं है। तो अब देखना ये होगा कि केजरीवाल के जो नेता हैं, जो आप पार्टी के नेता हैं, वो इस बयान को कह रहे हैं कि केजरीवाल जेल में भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे और इस्तीफा नहीं देंगे। अब देखना ये है कि अब अगला घटनाक्रम क्या होता है। और आगे वैसे आप पार्टी की पूरी कोशिश ये है कि दिल्ली में शायद कल बहुत बड़ा आंदोलन हो, और हो सकता है यातायात की सीमाएं कुछ इधर उधर हों। तो यदि कोई भी साथी या दोस्त वगैरह दिल्ली जा रहे हो तो ज़रा सावधानी बरतें इस मामले में, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों अब देखते हैं अगला घटनाक्रम इस मामले में क्या होता है। इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दल क्या निर्णय करते हैं, आप पार्टी का अगला एक्शन प्लान क्या होता है, और अरविंद केजरीवाल की जमानत का क्या होता है। तो बताया ये जा रहा है कि ईडी इनको शायद कल पेश करे
कोर्ट में, और उसके बाद लोअर कोर्ट जो है वो इस मामले में इनकी सुनवाई करेगा, तो इनकी जमानत होगी या इनको जेल भेजा जाएगा या इनको रिमांड पर ईडी को सौंपा जाएगा। तो अब ये देखना बाकी है। तो अब दोस्तों इस पर कल विश्लेषण करेंगे। यदि कुछ नया डेवलपमेंट और बेहतरीन डेवलपमेंट होता है, कोई अच्छा इसमें आपके लायक कुछ होता है, तो ज़रूर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए और अपने दोस्तों और परिजनों को इसको ज़रूर शेयर कीजिए, और प्लीज़ इस YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।